आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज संस्कृत का थर्ड क्लास है, यानी तीसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम बता चुके हैं कि संस्कृत क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्लास में बताए थे कि संस्कृत में हमें पढ़ना क्या है ताकि आगे जो है कैसे आसान हो जाए। वो भी पढ़ने का तरीका होता है कि किन किन टॉपिक को पढ़े। बहुत अभी होता है कि टीचर को भी देखिएगा तो इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है कि संस्कृत को पूरा जीरो से, यानी जिसको शून्य कहते हैं या तो फिर बेसिक कहते हैं, पूरा बेसिक से कहते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से छूटना नहीं चाहिए एक भी प्रश्न। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 मंथ का कोर्स ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट कीजिए, क्या सच में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं? अगर आप सच में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं बस कमेंट कीजिएगा कि इस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए इससे अधिक मेहनत करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, इससे अधिक क्लास लेंगे और जितना हो सकता है कि आपको संस्कृत में आसान बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी हार्ड लगता है या फिर संस्कृत जो बोरिंग लगता है ना, उन चीज को फिर आसान कर देंगे। ठीक है, तो आज जो तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास में समझेंगे कि व्याकरण किन शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, आज का क्लास रहेगा। फिर व्याकरण की व्युत्पत्ति जानेंगे। फिर व्याकरण को विक्रिया शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको ऑपरेशन करना होता है। तो आज इन्हीं सबका डिटेल्स करेंगे। व्याकरण को भाषा का क्या कहा जाता है। ठीक है, आइए शुरू समझते हैं कि व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है। आइए समझते हैं। ठीक है, व्याकरण तो व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है, इन चीज को समझेंगे। क्योंकि अपना लोग क्या होते हैं कि जो हिंदी मीडियम के होते हैं डायरेक्ट वो व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में भी जानेंगे और साथ में हिंदी में भी जानेंगे। और व्याकरण ये जो शब्द बना है ना, किन शब्दों से मिलके बना है, इन चीज को सबसे पहले जानना होता है। किन से मिलके बना, चलिए आइए समझते हैं। ये जो बना है वी उपसर्ग, ठीक है, वी उपसर्ग प्लस आंग, ठीक है, ये भी उपसर्ग है। और चलिए बता देते हैं, प्लस क्री प्लस नुबुल प्रत्यय। अब समझिएगा कि ये दोनों जो है उपसर्ग है, आंग जो है कट जाता है। ठीक है, आ शेष होता है। तो वी प्लस आंग, वी प्लस आ जो है, ये दोनों उपसर्ग है। ये दोनों क्या है, उपसर्ग हो गया आपको। ये जो क्री है ना, ये धातु है। ठीक है, ये क्री क्या है, धातु है। और नुबुल क्या है, नुबुल प्रत्यय है। ठीक है, नुबुल प्रत्यय है। ठीक है, अगर आप इनका पूरा विस्तार चाहते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इनको वी प्लस आ प्लस क्री प्लस लूल में जो शेष रहता है, शेष। ठीक है, तो ये नुबुल में अन कहाँ से आया है, ठीक है, आप लोग को प्रत्येक चैप्टर में मिल जाएगा। या तो फिर अगर आप लोग स्पेशल जो होता है कि व्याकरण किन शब्दों से मिलके बना है, तो थोड़ा इस पे 5 मिनट और लगेगा, 7 मिनट। ठीक है, पूरा विस्तार होगा। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट ही रखते हैं ताकि ठीक रहेगा इतना पे। अगर आप लोग को इच्छा है कि नहीं पूरा विस्तार ही करना है तो आप लोग पर्सनली कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को विस्तार से बता दिया जाएगा। तो इनको वी जो है ई, ठीक है, प्लस क्रियन, तो ये बन जाएगा व्याकरण। ठीक है, ये जो शब्द होता है नपुंसक लिंग में चलता है। ठीक है, आप लोग इनका विस्तार चाहते हैं तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए व्याकरण कैसे बना है। ठीक है, पूरा शब्द का एक एक तोड़ तोड़ के बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको, आप लोग को साथ में ये भी ऑफर दे रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता है संस्कृत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप करके सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है। अगर फिर संस्कृत में दिक्कत हो रहा है तो फिर दिक्कत होगा। इस चैनल का नाम ही संस्कृत क्रांति है।
तो जब तक क्रांति नहीं आएगा संस्कृत में तब तक कैसे सही होगा, ठीक है। तो संस्कृत में हम लोग को क्या करना है कि क्रांति ला के ही मानना है, ठीक है। अब समझेंगे कि व्याकरण की व्युत्पत्ति, व्याकरण की व्युत्पत्ति। अब समझना सबसे पहले कि व्युत्पत्ति क्या होता है। एक शब्द होता है कि निष्पत्ति, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निष्पत्ति। निष्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों में अंतर है, ठीक है। इन दोनों को अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ जो निष्पत्ति है इसका अर्थ होता है कि व्याकरण जो है किन किन शब्दों से मिलके बना है। पर्सनल व्याकरण जो है किन किन शब्दों से मिलके बना है उसको निष्पत्ति कहते हैं। अब जो व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शब्द को भी समझ लीजिए। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्याकरण की जैसे डिटेल करना, व्याकरण की जैसे परिभाषा देना, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। और इसमें क्या होता था कि व्याकरण किन शब्दों से मिलके बना है, थोड़ा सा शब्द को गौर से सुनिएगा कि व्याकरण किन शब्दों से मिलके बना है उनको निष्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति क्या होता है कि व्याकरण की डिटेल करना, यानी व्याकरण की परिभाषा देना, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आइए व्याकरण की व्युत्पत्ति को समझते हैं, ठीक है। व्याकरण की व्युत्पत्ति को समझते हैं, इनको थोड़ा सा संस्कृत में समझ लेते हैं, ठीक है। व्याकरण क्या होता है थोड़ा सा आप लोग भी नोट्स को बनाते चलिए, ठीक है। वैक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, इति व्याकरणम। वैक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, ठीक है। ये इसका संस्कृत में हो गया। इसका हिंदी भी जो होता है व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। इन चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको जो फिर हिंदी में कहते हैं कि कोई भी शब्द में निहित जो होता है, कोई भी शब्द ले लीजिए, उसमें जो निहित होता है, धातु होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग हो गया, फिर आपको लिंग हो गया, वचन हो गया, इन सभी की जो विवेचना यानी जो विस्तार करता है वो प्रत्यय बताता है कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा क्या है, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखना है। समझ गए ना कि व्युत्पत्ति में। चलिए इनका आप हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात में, अर्थात में और जहां व्याकरण की परिभाषा लिख रहे हिंदी में, ये संस्कृत में, ठीक है। जहां किसी शब्द में, ठीक है, जहां किसी शब्द में निहित, आप लोग लिखते चलिए, जहां किसी शब्द में निहित प्रत्यय हो गया, धातु हो गया, उसके बाद उपसर्ग हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर लिंग हो गया, वचन हो गया, इत्यादि इत्यादि की विवेचना की जाए, ठीक है। वह क्या है? व्याकरण है। आप लोग आसानी तरीका से इनको जो है लिख लीजिए, ठीक है। व्याकरण क्या है? तो जहाँ किसी शब्द में निहित, कोई भी शब्द हो गया, उसमें निहित जो होता है प्रत्यय हो गया, धातु हो गया, व्याकरण हो गया, उन्हीं सब चीजों को बताना ही तो व्याकरण है ना, कि कितने कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, कौन सा उपसर्ग है। तो यही सब चीज तो व्याकरण बताता है, व्याकरण सिखाता है, ठीक है। फिर व्याकरण को वैक्रिया शास्त्र कहते हैं। फिर व्याकरण को विक्रिया शास्त्र क्यों कहते हैं? वो तो ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो व्याकरण आप लोग ये समझिए, इन सब चीज को नोट्स बना लीजिए, ठीक है। साथ में इनको भी एक तरफ टॉपिक बना लीजिए और साथ में इन सब चीज को फिर विस्तार लिखते चलिए, ठीक है। इनको लिखिए। चलिए आइए, अब जो समझना है व्याकरण क्यों विक्रिया शास्त्र भी कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। तो 3 नंबर का है, 3 नंबर का हाँ कहा जाता है। यहाँ भी समझिए कि विक्रिया शास्त्र जो होता है वो अगर जानिएगा तो वो ऑपरेशन होता है,
चीर फाड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बताता है कि कौन कौन सा प्रति है, क्या है, उपसर्ग है, धातु है, लिंग है, तो उन्हीं सब चीज़ों को बताता है, उनको क्या कहते हैं, वैकरिया शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये आसानी से या तो इनको साथ में ही ध्यान में रखिए, व्याकरण को वैकरिया शास्त्र भी कहा जाता है। तो अब समझिए व्याकरण को भाषा का क्या कहा जाता है। व्याकरण को भाषा का डैश कहा जाता है, डैश, ठीक है। व्याकरण को भाषा का जो कहा जाता है प्राण तत्व कहा जाता है या आधार कहा जाता है, ठीक है। 4 नंबर में जो है प्राण तत्व कहा जाता है या आधार कहा जाता है, ठीक है। भाषा को व्याकरण का प्राण तत्व कहा जाता है, इन चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्याकरण के बारे में जो है पाणिनि ने क्या कहा है, उसके बाद फिर पतंजलि ने क्या बोला है, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। व्याकरण शब्द के बारे में जो है फिर पाणिनि क्या कहा है और फिर पतंजलि ने क्या कहा है, इनको भी ध्यान रख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पाणिनि का समझते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इसका थोड़ा सा कहानी है। पाणिनि जो है वो पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांगों यानी वेदांगों का अध्ययन विस्तार करते हुए कहा कि व्याकरण को मुख्य माना है, ठीक है। उसके जो सर्वेदांगों है उनकी वर्णन करते हुए व्याकरण को मुख्य माना है, कहा है मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी मुख्य ही कौन है तो व्याकरण है। ये स्टेटमेंट जो है पाणिनि का है। फिर पतंजलि जो महाभाष्यम में लिखे हैं, महाभाष्यम बुक है तो किसने लिखे हैं, तो वो पतंजलि ने लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहानी को गौर से सुनिएगा फिर ध्यान में आ जाएगा। तो पतंजलि जो है महाभाष्यम में लिखे हैं कि लक्ष्य लक्षणे, ठीक है, लक्ष्य लक्षणे उदाहरण। चलिए अब थोड़ा सा इनको समझते हैं कि पाणिनि है तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ को कहाँ बता रहे थे, पाणिनि के बारे में। तो पाणिनीय शिक्षा में जो है सर्व वेदांगों का अध्ययन करते हुए और व्याकरण को क्या कहा है, मुख्य माना है। तो उनका जो दिया था, ठीक है, मुखम जो है मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये पाणिनि का है। पाणिनि ने कहा है मुख्य ही कौन है तो व्याकरण है, ठीक है, क्लियर हो गया। मुख्य ही कौन है तो व्याकरण है। फिर आनंदवर्धन पतंजलि जो है उन्होंने कहा है लक्षणे व्याकरणम, ठीक है, यानी लक्ष्य होता है आपका, उदाहरण हो गया लक्षण हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इजी से हो गया। अब कल का जो टॉपिक होगा आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। कल का जो टॉपिक होगा वर्ण से संबंधित होगा, जितने भी वर्ण हो गया टोटल उनका विस्तार किया जाएगा। तो आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।